नमस्कार, वेलकम टू एस्ट्रो शिवांग। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को जय माता दी। आने वाली 22 मार्च को हमारे नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, यानी सनातन पद्धति के हिसाब से हमारा नया साल आ रहा है। सबसे पहले तो हमारी तरफ से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नव वर्ष प्रारंभ होगा 22 मार्च से। सभी करते हैं इस समय में अपने घर पर कलश का स्थापन। कलश की विधि किस प्रकार है? मुख्य रूप से 6:25 पर सूर्योदय होगा। सूर्योदय के पश्चात आप अपने घर में 9:25 तक शुक्ल योग है। इसके बीच में ज़्यादा अगर आप ना कर सकें तो दीपक यानी अखंड ज्योत जो आप प्रज्वलित करते हैं उस समय में ज़रूर प्रज्वलित कर लें। अगर संभव हो पाए तो उसके बीच में कलश स्थापना भी करें। अन्यथा जो मुहूर्त है वह अभिजीत मुहूर्त तक व्याप्त है। बेस्ट जो बताया गया है, अच्छा जो बताया गया है वो शुक्ल योग में बताया गया है। उसके बाद भी आप कलश का स्थापन कर सकते हैं। कलश के स्थापन के समय सबसे पहले सिंपल एक चौकी के ऊपर लाल वस्त्र आपने रखना है। उसके ऊपर माता की प्रतिमा हो और आपका दीपक जो आपने प्रज्वलित करना है, अखंड दीपक जो जगाना है, वहाँ पर वह रखा होना चाहिए। दीपक का प्रज्वलन करें सबसे पहले, और दीपक के प्रज्वलित होने के बाद 11-21 रुपये की माता रानी के सामने अरदास लगाएं। उसके बाद आपने क्या करना है, एक कलश लेना है, कलश को स्थापित करना है। उसके अंदर गंगा जल, सामान्य जल और 7 हल्दी की गांठ और एक सुपारी, साथ में एक सिक्का, थोड़ी सी दुर्वा, थोड़ी सी मिट्टी, ये चीज़ें आपने कलश के अंदर डालनी है। ऐसा करने के बाद कलश के ऊपर आम के पत्ते जो आपने रखने हैं। पंच पल्लव भी आप रख सकते हैं अगर उपलब्ध हो जाएं तो। पंच पल्लव होते हैं बड़, पीपल, आम, गुलर और जामुन। ये पंच पल्लव बताए गए हैं। इनमें से कोई भी पत्ते आपके पास उपलब्ध हों वो पत्ते कलश के ऊपर रखिए। उसके बाद एक पात्र रखिए जिसको पूर्ण पात्र बोला जाता है, जिसको ढक्कन भी बोला जाता है। कलश के ऊपर पूर्ण पात्र कभी खाली नहीं रखना चाहिए। उसमें थोड़ा सा अनाज रखिए जो भी आपके पास उपलब्ध हो। थोड़े से चावल रख के ढक्कन को बंद कर दीजिएगा। उसके ऊपर आपने वो नारियल रखना है जिसे आपने मोली से और चुनरी से बांध रखा है। उसके अंदर वो खाली नहीं होना चाहिए। खाली से कुछ दक्षिणा रखिए। और याद रखिएगा, ये नारियल होता है, जो नारियल का मुख होता है, नारियल का जो मुख होता है वो आपकी तरफ होना चाहिए। यानी अगर मैं नारियल रख रहा हूँ तो मैं नारियल ऐसे रखूँगा कि नारियल का जो मुंह है वो मेरी तरफ होना चाहिए। नारियल का मुंह किस तरफ होता है? इस चोंच की तरफ मुंह नहीं होता है, पीछे की तरफ मुंह होता है। जहाँ पर अगर हम नारियल को छील के देखते हैं उसमें से 3 आँखें उसकी बनी हुई मिलती हैं, वो मुंह हमारी तरफ होना चाहिए जब हम कलश के ऊपर नारियल का स्थापन कर रहे हैं। ऐसा करने से अपार धन संपत्ति का तो लाभ होगा ही, घर में स्वास्थ्य लाभ भी होगा। अगर आप किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं तो वो भी दूर हो जाएगी और आपके घर में सब अच्छे ही अच्छा होगा। याद रखिएगा मुँह नारियल का किस प्रकार करना है। उसके पश्चात हाथ में थोड़े से पुष्प और चावल लेकर नमस्कार करके माँ भगवती से प्रार्थना कीजिएगा जो भी आपके मन की कामना है। प्रथम दिवस का स्थापन कर्म मैं आपको यह बता रहा हूँ। ऐसा करने के बाद जो पुष्प या चावल आपने हाथ में लिए थे प्रार्थना के निमित्त, वो कलश के ऊपर आप छोड़ दें। सिर्फ इतना ही करना है। सूक्ष्म है और यह उपाय विस्तार से भी है। या तो आप किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूर्ण विधान करवाएं, अथवा जो व्यक्ति सामर्थ्य के अनुरूप या व्यवस्था के अनुरूप किसी को नहीं बुला सकते हैं वैसे में भी ऐसा कार्य कर सकते हैं। और साथ में नवरात्रों के बीच में हमें कौन सा ऐसा अचूक उपाय करना है, वीडियो में जुड़े रहिए। नवरात्रों में मैं आपको बताऊंगा कि 9वीं तक आपको कौन सा उपाय करना है जिससे आपके घर में व्यवसाय, उन्नति, मान, प्रतिष्ठा, प्रख्याति, और साथ में जिन बच्चों की जॉब नहीं लग पा रही है, जो अपना बिजनेस स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें क्या करना है इन 9 के 9 दिनों में, यह मैं आपको बताऊंगा। वीडियो में जुड़े रहिएगा। ऐसा आपने पहले दिन करना है जो मैंने आपको उपाय बताया। साथ में हमारे लौकिक सिद्धांत के हिसाब से जिनके यहाँ कन्या पूजन अष्टमी को करते हैं वो अष्टमी को करें, जिनके यहाँ नवरात्र प्राण 9वीं को होता है वो 9वीं को करें। ऐसा विधान जो बताया गया है, जिस जगह जिस प्रकार का विधान बताया गया है
वह करें। और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखें, हमारे नवरात्रों के अंदर शुद्धि का विशेष ध्यान आपने रखना है। जो आपने कलश से रखा है, कलश के चारों तरफ भी आप जोत डाल सकते हैं, किसी अन्य पात्र में भी आप जोत डाल सकते हैं। और साथ में 9 के 9 दिन में कौन सा आपको ऐसा उपाय करना है जिससे सब कुछ घर में अच्छा हो जाएगा। वैदिक और सनातन पद्धति के हिसाब से प्रामाणिक उपाय तो यही है कि प्रतिदिन आपके घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ हो। जो व्यक्ति दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकता है, वह किसी योग्य विद्वान ब्राह्मण को उपयुक्त करे, वो उनके निमित्त पाठ करेगा। जो ऐसा नहीं कर सकते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करे। सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के अंदर स्वयं भगवती ने लिखा है और मार्कंडेय पुराण में भी ये वर्णन आया है कि ना कवच की, ना अर्गला की, ना कीलक की, ना मंत्र की, ना यंत्र की, ना अनुष्ठान की, ना जप की किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं होती जो व्यक्ति प्रतिदिन सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का पाठ करता है। आप सुबह या शाम अपने सामर्थ्य के अनुरूप सिद्धि कुंजिका स्तोत्र का अपने मन में कामना करते हुए पाठ करें और निश्चित रूप से जो आपकी कामना है वो माँ भगवती पूर्ण करेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एस्ट्रो शिवांग की इस वीडियो में अब तक जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।